नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं इलाहाबाद और आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है और उसी एग्जामिनेशन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स आए हैं, उन कैंडिडेट से हम बात करेंगे कि कैसा पेपर का लेवल रहा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है। कैसा पेपर रहा, पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछा गया था, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे ऑनेस्टली रिव्यू करेंगे और मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से यहाँ पे शोक भी करूँगा। मैं बात करूँगा, मैम आपने दिया पेपर? हाँ जी। कैसा रहा? काफ़ी टफ था। क्वेश्चंस इस बार जो ट्रेंड था काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि जनरली जो ट्रेंड रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्वेश्चंस बहुत होते हैं और जूरिस्प्रूडेंस से। इस बार दोनों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कम थे और बाकी प्रॉपर्टी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे, इसलिए टफ था। और केस लॉज बहुत थे। केस लॉ, हाँ। तो क्या आपने जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन किया था उसके अकॉर्डिंग्स में पेपर कुछ आया कि नहीं? कुछ आपने नहीं, जैसा मैंने बोला कि ट्रेंड से थोड़ा डिफरेंट था इस बार, तो एज एक्सपेक्टेड पेपर वैसा नहीं गया है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पेपर जितना उन्होंने अच्छा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं दे पाए। तो क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह क्या जा सकता है? आपने जो एनालिसिस किया 100 प्लस तो हो गई, 100 प्लस 100 210 तक आई गेस। और क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी नहीं, था? नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए आई गेस पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो थोड़ा हाई था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ओके, थैंक यू, आपने ऑनेस्टली अच्छा बताया। मैं और भी लोगों से बात करूंगा। सर, आपका कैसा रहा पेपर? पेपर मॉडरेट गया था। हाँ। मतलब कि बहुत इजी तो नहीं था पेपर। मतलब इस बार देखा जाए कंपैरेटिवली पास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का पेपर काफ़ी टफ था। और जो आपने एक्सपेक्टेशन किया था उसके अकॉर्डिंग्स में कैसा रहा? उसके अकॉर्डिंग्स पे तो पेपर बहुत डिफरेंट है इस बार का, क्योंकि अगर पास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस बहुत ज़्यादा होता है, जूरिस्प्रूडेंस पे फोकस बहुत ज़्यादा होता है, और बाकी से सब्जेक्ट्स हो गए तुम्हारा आईपीसी, टॉर्ट, इन सब पे फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। इस बार जो स्मॉल सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं हमारे, जितने आपके लेबर लॉ है या फिर Contract law है, सोगा एक्ट है। हाँ सोगा है, या फिर ये सब तो सब्सिडीज जो होती हैं, पार्टनरशिप, ये सब इन सब पे फोकस थोड़ा ज़्यादा किया गया। मेन जो हम लोग के सब्सटेंटिव लॉज जो हैं, जिसके बेसिस पे क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम लोग तैयारी करते हैं, उस पर इस बार इन्होंने थोड़ा मतलब टेक्निक अपनी बदली है। और आपका LLB कहाँ से कंप्लीट हुआ है? मेरा 5 ईयर LLB BA LLB था। मैंने फैकल्टी ऑफ लॉ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है अपना। थैंक यू सर, आपने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। सर, हम आपसे ही बात करना चाहेंगे, छाए में आ जाइए सब प्लीज। कैसा रहा सर आपका पेपर? सर पेपर तो वही अनएक्सपेक्टेड जैसे सब कह रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ आप अपना रिव्यू दीजिए, कैसा सर आपको? जैसे कि हम लोग ने सुना थे यूनिवर्सिटी वाले पेपर तो देते नहीं हैं, पर सीनियर जैसा बताते थे, जैसे उनके गाइडेंस में हम लोग ने किया वैसा तो बिल्कुल नहीं आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जितने मेजर सब्जेक्ट हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट, जो मतलब बेसिकली जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनमें से कम आए। और बेसिकली जो पूछा भी गया, जैसे लेबर लॉ से काफ़ी आया था। अच्छा। और वो भी बहुत अंदर से आया था। और केस लॉ बेस्ड कुछ लोग बता रहे थे कि केस लॉ बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आ गया था, इसका क्या सीन था? सर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आए थे काफ़ी, मतलब कि 25 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन पूरे केस लॉ बेस्ड थे। अच्छा। और वो भी कोई बहुत लैंडमार्क केस नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन सुने नहीं होंगे लोग वैसा। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग्स क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है इसका? सर कट ऑफ मैं बताता हूँ, मुझे लगता है कि जनरल कट ऑफ इस बार 150 से स्टार्ट हो जाएगा। 150 से जी। स्टार्ट हो जाएगा अगर कैंपस लेना हो। हाँ, कैंपस का यहाँ पे 150 तीन कैंपस में ही एक मेन कैंपस है, एक CMP है और एक ADC है। ADC है जी। तो मुझे लगता है कि मेन कैंपस का 160 मान लीजिए, 160 से 170। ओके, आपका कहाँ से LLB हुआ है सर? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मेन फैकल्टी। थैंक यू। तो इन लोगों से अच्छा लगा और इन्होंने अपना रिव्यू दिया। अब अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। मैम, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बहुत टफ था, और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंस का बहुत वेटेज रहता है, तो बहुत कम क्वेश्चन आया था, और जो भी आया था बहुत अननेसेसरी था। इलेक्शन के केसेस जो कभी सुने नहीं हैं वैसे केसेस आए थे, और जूरिस्प्रूडेंस से भी बहुत कम आया था क्वेश्चन। TPA से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और लेबर लॉ से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और बाकी तो ठीक था। हमें लगता है कि 150-160 तक कैंपस मिल जाएगा, मेन कैंपस। तो आप कहाँ से LLB? BA LLB मेरा AU से ही हुआ है। AU से हुआ है। तो साथियों, जिन लोगों से हमने बात किया, जिनसे हमने रिव्यू लिया, उन्होंने बताया कि वो सभी लोग AU के स्टूडेंट थे। उनके सीनियर्स के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से उनको गाइड किया गया था, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने आपसे यहाँ पे बात किया और मैंने रिव्यू करके सारी चीज़ों को आपको शो किया। साथियों, एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलता है। अगर आपका 1 साल का गैप होता है तो 5% आपका नंबर रिड्यूस कर लिया जाता है। जितना आप गेन किए रहते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसका 5% काट लिया जाता है। अगर 2 साल गैप होता है तो
10% काट लिया जाता है। अगर 3 साल गैप होता है तो वो आपका मैक्सिमम 15% वहाँ पे मार्क्स को काट लिया जाता है, जो आप एग्रीगेट पाते हैं अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो साथियों, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको रिव्यू दिया। जो भी एक्सपेक्टेड हो सकता है, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। जैसे जैसे कट ऑफ आएगा उन सभी कट ऑफ के बारे में हम आपसे बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।